हाय हेलो शब्बात शालोम प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारा एंकर कुमार तिरुपति फिर एक बार तुम्हारा स्वागत करता हूं इस खास बिब्लिकल इंटरव्यू में जिसका नाम है आमना सामना। आज हमारे बीच में एक ऐसा पत्थर आए हैं जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को स्थापित किया है। एक साधारण सा मछुआरा, मछलियों को पकड़ने वाला एक मनुष्य आखिर में मनुष्य को पकड़ने वाला बन गया। एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ, एक अनपढ़ सा व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा को पाकर, उस निडरता की आत्मा को पाकर अपने पहले ही सुसमाचार में लगभग 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया हुआ, कहीं कलीसिया को स्थापित किया हुआ, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को किया हुआ, अपने चाव से रोगों को चंगा किया हुआ, ये कोई और नहीं सीमोन पतरस। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने से पहले आप क्या करते थे, कहाँ रहते थे, आपके परिवार के बारे में, आपके माता पिता के बारे में कुछ बातें हमें बताइए। मेरा जन्म गलीली प्रांत के बेतसैदा में हुआ है। मेरे माता और पिता दोनों मछुआरे हैं। मैं बचपन से ही मछलियों को पकड़कर अपने जीवन को बिताता रहा। गलीली समुंदर में मैं, मेरा भाई और मेरे पिताजी हम मछलियों को पकड़ते और कफरनम जाकर उसे बेचा करते थे। इस प्रकार हम अपने जीवन को व्यतीत किया करते थे और मैं एक शादीशुदा हूँ। अच्छा, अब बताइए ऐसे कैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना हुआ? ऐसा क्या आपने उनके अंदर देखा कि आपने आपका जाल, आपका नाव सब कुछ छोड़कर, आपके परिवार तक छोड़कर आपने उनके पीछे होने का निर्णय लिया? मेरे प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने का कारण, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे भाई एंड्रयू का है। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका पीछा किया करता था, उसके शिक्षाओं को लिया करता था, उसका चेला बनकर उसके साथ में घुमा फिरा करता था। और जिस दिन एंड्रयू मेरे भाई ने देखा कि जगत का मेमना, वो उद्धारकर्ता जो है इस संसार में जन्म ले चुका है और वो संसार को बचाने वो आ चुका है, तो उसने उस यूहन्ना बपतिस्मा का पीछा करना छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह का पीछे होने लगा। और एक दिन वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने कहा, हे पतरस, हे मेरे भाई, देख वो मसीहा, जो मसीहा आने वाला था, संसार को बचाने वाला, वो मसीहा आ चुका है। वो था जो मुझे खींचकर प्रभु यीशु मसीह के पास ले गया। और सबसे पहली मुलाकात मेरे भाई एंड्रयू ने यीशु मसीह के साथ मेरी करवाई। उसके बाद जो है मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने लगा। मतलब आपके प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने में आपके भाई का बहुत बड़ा हाथ था। और एक दिन जब पूरी रात कोशिश करने के बावजूद एक भी मछली मेरे हाथ ना लगी, मैं निराश होकर अपने जालों को साफ कर रहा था। उस दिन मेरा उद्धारकर्ता, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह एक ऐसा अद्भुत चमत्कार मेरे जीवन में किया। मेरे दोनों नाव मछलियों से उसने भर दिया। उस दिन उन्होंने मुझे एक बात को कही, एक वादा को उन्होंने दिया कि आज के बाद तू मछलियों को नहीं परंतु मनुष्यों को पकड़ेगा। और उस बात को मैंने पकड़ लिया और मैं उसका पीछा करने लगा। उस दिन मैंने निर्णय लिया, आज के बाद मैं प्रभु यीशु मसीह का पीछा करूंगा। आपके सासू माँ का तबीयत खराब होना और प्रभु यीशु मसीह आकर उनको छूकर चंगाई करना, उसके बारे में कुछ बातें। वो किस्सा ऐसा है, जब मैं मछलियों को पकड़कर अपने घर लौटा तो मैंने देखा मेरी सासू माँ जो है बहुत बुखार में है, उनका तबीयत बहुत खराब हो चुका था और जो मेरी धर्मपत्नी है वो रो रही थी। मैं दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास चला गया, उनसे कहा, हे प्रभु, तू मेरे घर आ और मेरे सासू माँ को तू चंगाई को दे। और मेरा प्रभु मेरे घर आया और उन्होंने उन्हें छूकर चंगाई को दी। अब हमें बताइए, लगभग 3 साढ़े 3 साल जो है आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे
और उनके साथ आप कई स्थानों पर गए, कई लोगों को उन्होंने छूकर चंगाई किया, मुर्दों को उन्होंने जिलाया। जो आपका अनुभव था उनके साथ रहकर, उनके साथ चलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ सेवकाई करना, वो अनुभव के बारे में कुछ बातें हमारे लोगों के लिए आप शेयर करें। अगर मैं सच्चे दिल से कुछ बातें बताऊं तो अपने शुरुआत के दिनों में मैं यीशु का पीछा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद गर्ज के लिए किया था। क्योंकि जब मैंने देखा उसने मेरे दोनों नावों को मछलियों से भर दिया, जबकि मैं पूरी रात कोशिश कर चुका था, तो मैं समझ गया ये मसीहा कोई साधारण नहीं है, ये चिन्ह चमत्कारों को करने वाला एक अद्भुत मसीहा है। और उसके बाद जब मैंने देखा कि वो 5 रोटी 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खिला रहा है, समुंदर के मछली के मुंह से वो सोने के सिक्के को निकाल रहा है, ऐसे अद्भुत चमत्कारों को मैंने अपने आंखों से देखा, तो मेरे अंदर और वो लालच बढ़ गया, वो और स्वार्थपन बढ़ गया। इसीलिए अगर तुम्हें याद हो तो एक दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को पूछा, हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है, अपने व्यवसाय को छोड़ा है, और तेरे पीछे हम लगभग कई सालों से चल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? ये प्रश्न में मेरा स्वार्थ छुपा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे धन देंगे, मुझे दौलत देंगे, मुझे शोहरत देंगे। क्योंकि शुरुआत के दिनों में मैं सिर्फ अपने कमाई के लिए, अपनी शोहरत के लिए उनका पीछा करता था। क्या उन प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में आप बहुत चंचल थे कि सबसे पहला मुझे ही करना है, सबसे आगे मुझे रहना है, ऐसा कुछ आपके अंदर थी? वो चंचलपन कहो या कुछ भी, परंतु वो सब में मेरा स्वार्थ था। इसीलिए मैं हमेशा आगे रिया करता था, ताकि बाकी कोई शिष्य यीशु मसीह का प्रिय ना बन जाए। प्रभु यीशु मसीह जो भी काम बोले मैं सबसे आगे होता, अगर विश्वास दिखाना हो तो मैं आगे होता, सब में मैं आगे रहने की कोशिश करता था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे कुछ देंगे, मुझे वो कुछ धन देंगे। जैसा मेरे नाव को उन्होंने मछलियों से भर दिया, मेरे जीवन को भी वो हर धन दौलत से भर देंगे। ऐसे स्वार्थ के साथ ही मैं उनका पीछा किया करता था। हाँ हाँ हाँ, उसी सेवकाई में जो है कई बार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको डांट भी पड़ी है, आप पर वो नाराज भी कई बार हुए हैं। हाँ, कई बार उन्होंने मुझे डांटा है, अकेले में तो उन्होंने कई बार मुझे चिल्लाया है, क्योंकि मेरे काम ही ऐसे किया करता था। क्योंकि मैं ना सोचता क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैं बिना कुछ सोचे कुछ भी कर दिया करता था, कुछ भी बोल दिया करता था। आखिर में एक दिन उन्होंने मुझे शैतान तक बोल दिया। ऐसे तो ना समझ वाले काम मैंने कहीं किए हैं। मच्छी के मुंह से सिक्का निकालकर मंदिर का चुंगी भरना हो, या पानी पे चलते हुए अपने ध्यान को भटक कर पानी में डूबना हो, या तो उस सिपाही का कान काटना हो, जब उस पहाड़ के ऊपर प्रभु के साथ मैंने नबी मूसा और नबी एलिया को देखकर उन तीनों के लिए तंबू बांधने की बातें किया हो, या जब उस रोटी तोड़ने के समय मैं तुझे नहीं नकारूंगा, मैं तो तेरे संग खड़ा रहूंगा कहने की बातें हो। और ये सब करने के खातिर मुझे डांट भी बहुत पड़ा करती थी। अब आती है उस रात की बात, जिस रात को प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, और आप जो है डर कर एक कोने में छुपे हुए थे, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी को किया उसी रीति से आपने लगभग 3 बार उनको नकार दिया। उसके बारे में हमसे शेयर करें। वो रात तो मेरे लिए बहुत बुरी या काली रात थी, क्योंकि मैं तो अपने स्वार्थ के लिए यीशु का पीछा किया करता था, और जब मैंने देखा कि जिसका मैं पीछा किया कर रहा हूँ वो खुद पकड़ाया गया है, अब मेरा क्या होगा? अब मुझे भी पकड़ेंगे, मुझे भी मारेंगे। ऐसे मैं डर कर उन्हें नकार दिया, क्योंकि मुझे अपने प्राण की चिंता थी। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे भी पकड़ कर ले जाए कि देखो ये इसका शिष्य है, और मुझे भी वो मार दे या मुझे भी वो मारे। इसीलिए मैं डर कर उन्हें नकार दिया, क्योंकि मैं तो अपने स्वार्थ के लिए उनका पीछा किया करता था। अब तो वो खुद ही नहीं रहे, तो मैं
क्यों उनके साथ उस तकलीफ को सहूं, मैं क्यों पकड़ाया जाऊं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका जो साथीदार है, आपका मित्र है यूदा इस्करियोत, इसके बारे में आपका क्या विचारधाराएं हैं? उनके बारे में कुछ बातें आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। वो तो मेरा मित्र कभी नहीं था। हाँ, हम दोनों की सोच जरूर मिलती थी। वो उस अर्पण के तैली से दशवांश को या धन को चुराता था, परंतु मैं ऐसे कामों को नहीं करता था। परंतु मेरा भी सोच उस धन की ओर ही था कि मैं यीशु के पीछा करूं तो मुझे भी कोई धन मिलेगा, मुझे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ पाने के लिए ही मैं उनका पीछा किया करता था। उसने तो प्रभु को पकड़वाया है। हाँ, मैंने भी प्रभु को नकारा है, पर जब मैंने उसे क्षमा मांगी, वो अनुग्रहकारी, वो क्षमा करने वाला मेरा प्रभु, उन्होंने मुझे क्षमा कर दी। फिर एक बार उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूँ। परंतु वो जो गलत काम के साथ शुरुआत किया था, उसका अंत भी गलत रीति से हुआ। हाँ, मैं अपने स्वार्थ के साथ शुरुआत किया, परंतु प्रभु का अनुग्रह था जो उन्होंने मुझे अपने राज्य के लिए इतना अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। अब है मेरा बहुत ही पसंदीदा प्रश्न, वो है आपका पहला सुसमाचार। आपके पहले ही सुसमाचार में लगभग 3000 लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। आपने ऐसा क्या बातें, ऐसा क्या सुसमाचार आपने उस दिन बांटा कि इतने सारे लोग ने मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। जब मैंने देखा कि मेरा प्रभु उस कलवरी क्रूस के ऊपर सारे संसार के लिए अपने प्राण को त्याग चुके हैं, मेरा आत्मा रोने लगा। मैं वो सारे डर को भूलकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु के बारे में मैंने सुसमाचार को दी, कैसे उसने अपने लोगों के लिए अपने प्राण को त्यागा है, और इन्हीं लोग हैं जिन्होंने उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। मेरा सारा गुस्सा, मेरा सारा दर्द, मेरा सारा तकलीफ को मैंने उन लोगों के बीच में रखा है। जब लोगों ने मेरे दर्द को समझा, उस सच्चाई को जाना, उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और उन्होंने बपतिस्मा को लिया है। इसमें मेरा कोई बड़ाई नहीं है, ये सब प्रभु का अनुग्रह है कि उसने मेरे हाथों से चिन्ह चमत्कारों को करवाया है। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था, मतलब हम सब से कहा था, तुम सब मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे, और उस वादा के अनुसार उसने बड़े बड़े कामों को इन्हीं हाथों से मेरे जीवन से करवाया है। ये सब उसका दया है। अब आखिर में जो है, हम आपके मौत के बारे में जानना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर आपने मौत को मांग कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के लिए एक हतसाक्षी बनकर एक अद्भुत गवाही को, एक अद्भुत मौत को आपने प्राप्त किया है। इस बारे में कुछ बातें हमसे शेयर करें। जब पेंटिकोस्ट के दिन प्रभु की आत्मा हम सब पर उतरी, तब मेरा जीवन संपूर्ण रीति से बदल गया। उसके बाद प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया और मैंने निर्णय लिया, चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए मरूंगा। जब मैं प्रभु के सुसमाचार को और उसके कलीसियाओं का निर्माण कर रहा था, मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, और आखिर में उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे मार देंगे, मुझे वो खत्म कर देंगे। जब मैंने देखा कि वे लोग जो है मेरे प्रभु के सम्मान मुझे मारना चाहते हैं, मुझे भी वो उस क्रूस के ऊपर टंगाना चाहते हैं, तो मैंने हाथ जोड़कर विनती की, हाँ तुम मुझे मार दो, मैं अपने प्रभु के लिए अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं इतना योग्य नहीं कि मैं उसके सम्मान उस क्रूस के ऊपर मरूं। उसी रीति से अपने मौत को लेने के योग्य मैं बिल्कुल नहीं हूँ। इसीलिए मुझे तुम उल्टा कर मुझे मौत को दो। मैंने अपने मौत को मांग कर ली है। मैंने कहा मैं उसके सम्मान मरने के योग्य तो नहीं हूँ, परंतु मुझे उल्टा टंगा कर मुझे मौत को दो। मैं मरना ज़रूर चाहता हूँ, मेरे प्रभु के नाम के लिए मैं प्राण देना चाहता हूँ, परंतु उसके सम्मान नहीं, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ। जैसे कि आपने सुना, एक साधारण सा मछुआरा
कैसे प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनकर परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करते हुए कई कलीसिया को स्थापित करते हुए और आखिर में उसके नाम के खातिर अपने आप को उन्होंने त्याग दिया। ऐसे अद्भुत गवाही को आपने सुना है। तो मैं आशा करता हूं इस इंटरव्यू के द्वारा, इस गवाही के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा है और परमेश्वर ने आप सबसे बातें किया है। शब्बात शालोम। बाइबल के और भी कई परमेश्वर के दासों का इंटरव्यू सुनने और उन्हें देखने के लिए मुझे इसी वक्त सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आमीन।